हाय गाइस, वेलकम टू शिक्षात्रा। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। मेरा नाम है स्वर्णा कर्मकर और मैं हूं आप लोगों की साइंस टीचर। तो आज की क्लास में हम लोग एसिड, बेस एंड सॉल्ट चैप्टर करने वाले हैं। आप सब लोगों ने कार्ड, लेमन, ये सब तो टेस्ट किए ही होंगे, है ना। कार्ड और लेमन, इसका टेस्ट क्या है? टेस्ट है सावर। अब कार्ड, लेमन, इसमें ऐसा क्या है जिसके लिए इसका टेस्ट सावर? तो ऐसा इसमें एसिड है जिसके लिए इसका जो टेस्ट है वो टेस्ट सावर, ठीक है। और इसका जो नेचर है वो नेचर क्या है? इसका नेचर को कहेंगे एसिडिक नेचर। अब हम आप लोगों ने बेकिंग सोडा तो टेस्ट किए होंगे। ये जो बेकिंग सोडा है ना, ये बेकिंग सोडा बिटर टेस्ट देता है। और अगर इसको हम लोग इसका सॉल्यूशन ले और इसको फिंगर में अगर हम लोग रब करें तो हमें क्या मिलेगा? हमें सोपी सोपी टाइप का कुछ मिलेगा ना। तो क्यों ऐसा मिलता है? क्योंकि इस पे क्या है? इस पे बेस है और इसका जो नेचर है उस नेचर है बेसिक, बेसिक इन नेचर। अब हम लोगों को कैसे पता चलेगा कि सामने रखा हुआ जो सॉल्यूशन है वो सॉल्यूशन बेसिक है या फिर एसिडिक है? सोचो कि ये जो बीकर है, इस बीकर में वाटर है, इस वाटर में एसिड डाल दिया, ठीक है। तो ये एसिड का सॉल्यूशन बन जाएगा। और उसके साथ एक और बीकर लिया, उस बीकर में वाटर में बेस डाल दिया, तो बेसिक सॉल्यूशन हो जाएगा वो। अभी सामने सामने देख के तो हमें नहीं पता चलने वाला है ना कि जो कौन सा एसिडिक सॉल्यूशन है, कौन सा बेसिक सॉल्यूशन है। ये पता करने के लिए हम लोगों को क्या यूज करना पड़ेगा? हम लोगों को यूज करना पड़ेगा इंडिकेटर। अभी जो इंडिकेटर है ये क्या करता है? ये अपना कलर चेंज कर सकता है या फिर कभी कभार अपना ऑर्डर भी चेंज कर लेता है अकॉर्डिंग टू बेसिक सॉल्यूशन और एसिडिक सॉल्यूशन, ठीक है। तो ये क्या करेगा? ये इंडिकेटर, कुछ एग्जांपल्स हम लोग देख लेते हैं इंडिकेटर, जैसे कि लिटमस, चाइना रोज, टर्मरिक, ये सब क्या है? ये सब है इंडिकेटर, ठीक है। तो इंडिकेटर क्या करता है? इंडिकेटर अपना कलर और कभी कभार अपना ऑर्डर भी चेंज कर लेता है अकॉर्डिंग टू एसिड सॉल्यूशन और बेसिक सॉल्यूशन, ठीक है। तो अब हम लोग सबसे पहले देखने वाले हैं लिटमस। अभी जो लिटमस है ना, ये लिटमस एक नेचुरल डाई है, ठीक है। ये नेचर से हमें मिलता है, इसीलिए इसको नेचुरल डाई बोलते हैं। अब ये जो लिटमस है ये मिलेगा हमें लाइकेन से, ठीक है। अब लाइकेन से जो लिटमस मिलेगा, तो आप लोग मुझे बताओ कि ये लाइकेन क्या है? ये हम लोग पढ़ चुके हैं। लाइकेन क्या है? लाइकेन तो सिम्बायोसिस है ना। किसका? लाइकेन सिम्बायोसिस है एल्गी और फंजाई का। तो ये जो लिटमस है ये हम लोग लाइकेन से एक्सट्रैक्ट करते हैं और ये डिस्टिल वाटर में पर्पल कलर की हो जाता है। और अब ये किस तरह के
किस तरह से हमें ये चीज बताएगा कि कौन सा जो सॉल्यूशन है वो एसिड है, कौन सा सॉल्यूशन बेस। तो लिटमस क्या होता है, लिटमस दो तरह के हो सकता है, एक रेड लिटमस और एक ब्लू लिटमस। अभी जो रेड लिटमस है ना, इस रेड लिटमस को अगर हम लोग एसिड के सॉल्यूशन में डाल दें, मतलब थोड़ा सा रेड लिटमस लेंगे, रेड लिटमस लेके एसिड के सॉल्यूशन में इसे डुबो देंगे, ठीक है, थोड़ा सा डुबोगे, थोड़ा सा डिप करने के बाद हमें क्या दिखेगा, ये जो रेड लिटमस है इसका कोई भी कलर चेंज नहीं हुआ है, ठीक है। और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इस ब्लू लिटमस को एसिड के सॉल्यूशन में टेस्ट करेंगे। टेस्ट करने के बाद हमें क्या मिलेगा, क्या होगा, ये जो ब्लू लिटमस है ना, हम देखेंगे इसका कलर चेंज हो गया, इसका कलर रेड हो गया, ठीक है। तो तब हमें क्या पता चला, हमें पता चला कि ये जो सॉल्यूशन है, सामने रखा हुआ सॉल्यूशन वो एसिड सॉल्यूशन। उसी तरह से अब हम लोग बेस को देखेंगे कि हम लोग सबसे पहले तो रेड लिटमस लेंगे, उस रेड लिटमस को बेसिक सॉल्यूशन में हम लोग डालेंगे, लाइक बेसिक सॉल्यूशन को टेस्ट करना है अब। तो क्या हो जाएगा, ये जो रेड लिटमस है ना ये ब्लू कर देगा, ब्लू कलर चेंज हो जाएगा इसका, ठीक है। तो हमें क्या पता चलेगा, हमें पता चलेगा कि सामने रखा हुआ जो बीकर है उसमें बेसिक सॉल्यूशन है। और ब्लू लिटमस, अगर इस ब्लू लिटमस को हम लोग बेसिक सॉल्यूशन में रखे, उसको टेस्ट करें, तो क्या हो जाएगा, उसका जो कलर है ना उसका कोई भी चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो ऐसे करके हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग एसिड और बेस जो है वो क्या है, मतलब कौन सा एसिड है कौन सा बेस है, ये चीज हम लोग देख सकते हैं इंडिकेटर के थ्रू, लिटमस इंडिकेटर के थ्रू। अब अगर टर्मरिक होगा तो क्या होगा, अगर टर्मरिक होगा तो अगर सॉल्यूशन एसिड है, एसिडिक सॉल्यूशन अगर है, तो तब ना ये कोई भी कलर नहीं देगा, मतलब ये चेंज नहीं होगा। वैसे तो टर्मरिक क्या है, येलो है, येलो इन कलर है, ये येलो ही रहेगा एसिडिक सॉल्यूशन में, क्योंकि टर्मरिक खुद एसिड है। और बेसिक सॉल्यूशन में ये क्या करेगा, ये रेड कर, मतलब इसका जो कलर है ये कलर रेड हो जाएगा, ठीक है। और हम लोग एक और इंडिकेटर देख लेते हैं, चाइना रोज। चाइना रोज के पेटल हम लोग लेंगे, उसके साथ हम लोग एसिड और बेस का टेस्ट करवाएंगे, टेस्ट करवा के देखेंगे कि क्या क्या कलर हो रहा है, कौन एसिड है। अगर हम लोग एक बीकर ले जो जिसमें एसिडिक सॉल्यूशन है, तो उस पे अगर चाइना रोज देके डिप करके हम लोग अगर टेस्ट करवाए तो हमें डार्क पिंक कलर मिलेगा। और बेसिक सॉल्यूशन के साथ भी अगर हम लोग टेस्ट करवाए तो क्या हो जाएगा, तो ये ग्रीन कलर देगा, ठीक है। तो इसके थ्रू ही हम लोग क्या देख सकते हैं, इस कलर चेंजेस देख के हम लोग पता कर सकते हैं कौन सा सॉल्यूशन क्या है, कौन सा सॉल्यूशन एसिडिक है, कौन सा सॉल्यूशन बेसिक है। अब हम लोग थोड़ा सा, मतलब किस पे क्या एसिड है, कौन सी जो हम लोग की रोज यूज करने वाली चीजों में क्या क्या एसिड है, ये चीज हम लोग देखने वाले हैं। उसके पहले अगर इतना सारा तो हम लोगों ने इंडिकेटर के बारे में लर्न किया है ना, देख लिया। अब अगर कुछ तो सॉल्यूशन ऐसा भी होगा ना जिसपे इंडिकेटर कोई भी अपना चेंज नहीं करेगा, कलर चेंज नहीं करेगा, है ना, तो वो क्या होगा, वो होगा न्यूट्रल सॉल्यूशन, जिसपे इंडिकेटर अपना कोई भी कलर चेंज नहीं करेगा। क्योंकि न्यूट्रल सॉल्यूशन तो ना तो एसिडिक है ना बेसिक है,
तो इसीलिए जो इंडिकेटर है वो अपना कलर चेंज नहीं करेगा। अब हम लोग देख लेते हैं कुछ एसिड के नाम। जैसे कि एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड मिलता है विनेगर में। फॉर्मिक एसिड मिलता है एंड स्टिंग में। साइट्रिक एसिड मिलता है साइट्रस फ्रूट पे, फ्रूट जैसे कि क्या, जैसे कि ऑरेंजेस, उसके बाद और भी सारे साइट्रस लाइक लेमन, ऑरेंजेस, इन सब में साइट्रस फ्रूट पे साइट्रिक एसिड मिलता है। ठीक है। लैक्टिक एसिड मिलता है कार्ड, ऑक्सैलिक एसिड स्पिनच, एस्कॉर्बिक एसिड मिलता है साइट्रस फ्रूट में, और टार्टरिक एसिड मिलता है ग्रेप्स पे, टैमारिंड, और अनरिपेंड मैंगोज, इन सब में क्या होगा, इन सब में ये सारे जो एसिड है ये एसिड्स मिलता है। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं कुछ बेस के नाम। एंड पाउंडेड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो बेस है वो बेस हमें मिलता है कहाँ पे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हमें मिलता है लाइम में। एमोनियम हाइड्रोक्साइड विंडो क्लीनर पे। सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड मिलता है सोप में। और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड मिलता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। अब ये जो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है ये किस पे यूज होता है, आप लोगों को पता है क्या? ये चीज ना, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जब हम लोग बहुत ज्यादा पकोड़े खा लेते हैं तो हमें क्या हो जाता है, हमें एसिडिसिटी हो जाता है। जो स्टोमैक है उस स्टोमैक में HCl बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाता है, HCl का जो अमाउंट है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाता है। तो जो स्टोमैक का जो इन्वायरमेंट है वो बिल्कुल एसिडिक हो जाता है। तब मिल्क ऑफ मैग्नीशिया एज हम लोग मेडिसिन यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि जो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है उसको क्या है, उसका पास तो बेस है, ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बेस है। सो ये क्या करेगा, उस एसिड के साथ रिएक्शन करेगा। उस रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है। वो चीज हम लोग बाद में पढ़ने वाले हैं। ठीक है। अब तक आप लोग इतना ही याद रखो। ठीक है। तो हम आज की क्लास में हम लोगों ने क्या क्या चीजें लर्न किया, ये चीज हम लोग एक बार देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो हम लोगों ने देखा कि जो एसिड है बेस है ये क्या है। सो एसिड है जैसे कि कुछ सब्सटेंस, कुछ ऐसा कुछ खाने की चीजें हैं जैसे कि लेमन, कार्ड, इसमें कुछ सब्सटेंस है जिसके लिए इसका कलर जो है क्या है, इसका जो टेस्ट है वो टेस्ट है सावर। ठीक है। सो ये सावर टेस्ट क्यों है, सावर टेस्ट है एसिड के लिए, क्योंकि इसका नेचर एसिडिक नेचर है, इसके लिए ये टेस्ट सावर है। और बेकिंग सोडा जैसे कि है, अब बेकिंग सोडा का टेस्ट क्या है, बीटर टेस्ट है। और बेकिंग सोडा को अगर हम लोग फिंगर में ले, उसका सॉल्यूशन को लेने के बाद उसको रब करें तो क्या हो जाएगा, सोपी सोपी सा हमें मिलेगा ना, सोपी सोपी सा। सो ये चीज क्यों मिलता है, क्योंकि इसमें बेस है, इसका जो नेचर है, इसके नेचर बेसिक इन नेचर है। और हम लोगों ने देख लिया इंडिकेटर के बारे में। तो अगर किसी एक सॉल्यूशन है, सोचो कि ये सॉल्यूशन ए है और ये बी सॉल्यूशन है। ए सॉल्यूशन में अगर एसिड की सॉल्यूशन है और एसिडिक सॉल्यूशन है, और बी जो सॉल्यूशन है उस पे अगर बेसिक सॉल्यूशन है, तो हम लोग इंडिकेटर को यूज कर सकते हैं जस्ट टू सी कि कौन सा सॉल्यूशन एसिड है, कौन सा सॉल्यूशन बेसिक है। ठीक है। अब सॉल्यूशन बनाने के लिए ना जो वाटर होगा, वो वाटर हम लोग अगर डिस्टिल वाटर यूज कर सकते हैं तो वो बेस्ट है। ठीक है। तो कुछ इंडिकेटर के बारे में हम लोगों ने देखा, जैसे कि लिटमस, चाइना रोज पेटल,
उसके बाद टर्मरिक। और ये जो इंडिकेटर्स है ये सब क्या, ये सब नेचुरली हमें मिलता है। जैसे कि लिटमस, लिटमस हमें मिलता है लाइकेन से। लाइकेन क्या है, जो सिम्बायोटिक एसोसिएशन है ऑफ फंजाई एंड एल्गी। तो ये लाइकेन से मिलता है, इसीलिए इसको हम लोग नेचुरल डाई बोलते हैं। और इस ये पर्पल कलर देता है जब इसको डिस्टिल वाटर में डिसॉल्व किया जाता है, मतलब डिस्टिल वाटर में इसे देने के बाद ये पर्पल कलर दे देता है। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने देखा कि जो लिटमस है, रेड लिटमस को अगर ऐसे सॉल्यूशन में टेस्ट किया जाए तो इसका कलर कोई चेंज नहीं होगा। पर अगर ब्लू लिटमस को ऐसे सॉल्यूशन में टेस्ट किया जाए तो इसका कलर रेड हो जाएगा। और रेड लिटमस को अगर बेसिक सॉल्यूशन में इसका टेस्ट किया जाए तो इसका कलर क्या होगा, ब्लू हो जाएगा। और जो ब्लू लिटमस है, उस ब्लू लिटमस को अगर हम लोगों ने बेसिक सॉल्यूशन में इसका टेस्ट किया तो इसका कोई भी कलर चेंज नहीं होगा। इसी तरह से जो टर्मरिक है, टर्मरिक खुद ही एक एसिडिक नेचर की है। ठीक है, तो ये जो टर्मरिक है इसको अगर एसिडिक सॉल्यूशन में दे तो इसका तो कलर येलो ही रहेगा ना, येलो ही कलर ये दिखाएगा। पर अगर इसको अगर बेसिक सॉल्यूशन में डाल दे तो ये रेड कलर की सॉल्यूशन करेगा। उसके बाद चाइना रोज पेटल। चाइना रोज पेटल एसिडिक सॉल्यूशन में डार्क पिंक करेगा और बेसिक सॉल्यूशन में ग्रीन कलर हो जाएगा इसका चेंज। ठीक है, ग्रीन कलर हो जाएगा इसका। अब इंडिकेटर जो न्यूट्रल सॉल्यूशन है, जो सॉल्यूशन ना तो एसिड है ना तो बेसिक है, तो उस सॉल्यूशन को क्या करेगा, उस सॉल्यूशन का कोई कलर वो चेंज नहीं करेगा, तो वो सॉल्यूशन न्यूट्रल है सॉल्यूशन। अब हम लोग कुछ एसिड के नाम और वो एसिड कहाँ कहाँ पर फाउंड किया जा सकता है, हम लोग रोज की जिंदगी में किस किस एसिड को हम लोग देखते हैं, उस एसिड के नाम हम लोगों ने लर्न किया। जैसे कि एसिटिक एसिड हमें मिलता है विनेगर में, फॉर्मिक एसिड हमें मिलता है एंड की स्टिंग में, साइट्रिक एसिड मिलता है साइट्रस फ्रूट पे, लैक्टिक एसिड मिलता है काट पे, और जो ऑक्सैलिक एसिड है वो मिलता है हमें स्पिनेच से, और एस्कॉर्बिक एसिड हमें मिलता है साइट्रस फूड, आंवला, इन सब से हमें एस्कॉर्बिक एसिड मिलता है। और टार्टरिक एसिड मिलता है ग्रेप से, टैमारिन से, अनरिपेंड मैंगो से हमें टार्टरिक एसिड मिलता है। अब और कुछ बेस का नाम हम लोगों ने देख लिया एसिड का नाम के बाद। देखो, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिलता है लाइम में, एमोनियम हाइड्रोक्साइड मिलता है विंडो क्लीनर पे, और सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड मिलता है सोप में, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड मिलता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जिसको हम लोग एज अ मेडिसिन यूज करते हैं जब हम लोगों का एसिडिटी बढ़ जाता है। ठीक है, तो अब हम लोग क्या देखने वाले, अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है, डिफरेंस बिटवीन एसिड एंड बेस। तो सबसे पहला जो डिफरेंस होगा वो होगा कि जो एसिडिक जो सॉल्यूशन है वो एसिडिक सॉल्यूशन सावर होता है ना, इन टेस्ट। एसिड इज सावर इन टेस्ट, और बेस जो है वो बीटर इन टेस्ट है। और जो एसिड है वो क्या करता है, वो ब्लू लिटमस को रेड करता है, और जो बेस है, बेस क्या करता है, बेस रेड लिटमस को ब्लू करता है ना। ये दो है क्या, एसिड एंड बेस की तो डिफरेंस। अब और एक डिफरेंस आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ। और टू देखो, नाइट्रिक एसिड changes blue litmus into red। ये क्या ट्रू है या फिर फॉल्स है? तो ये क्या है, देखो, जो नाइट्रिक एसिड है वो क्या है, वो एसिड है,
तो एसिड क्या करता है, एसिड जो ब्लू लिटमस है उसको तो रेड करता है, तो ये चीज ट्रू होगा। सोडियम हाइड्रोक्साइड changes blue litmus into red, ये ट्रू होगा या फॉल्स होगा, ये चीज बताओ। अब देखो ये जो सोडियम हाइड्रोक्साइड ये तो बेस है, तो ये क्या करेगा, ये तो जो रेड लिटमस है उसको तो ये ब्लू करेगा, पर यहाँ पर क्या लिखा है, ब्लू लिटमस को रेड करता है, तो ये चीज तो रॉन्ग है, तो ये फॉल्स हो जाएगा। अब और एक क्वेश्चन का आंसर आप लोग मुझे दो कि जो स्पिनच है, स्पिनच में कौन सा एसिड मिलता है, और ये क्वेश्चन का आंसर आप लोग मुझे दोगे, तो आप लोग ये क्वेश्चन का आंसर दोगे और एसिड और बेस की और एक डिफरेंस आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे, ठीक है। तो आज की क्लास हम लोग यहीं तक रखेंगे, नेक्स्ट क्लास पे हम लोग मिलेंगे विथ न्यू टॉपिक, इसका जो रिमेनिंग पोर्शन है वो रिमेनिंग पोर्शन को ही हम लोग कवर करने वाले। तो अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज इसे लाइक करना, इसको शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और कहीं पर भी अगर डाउट है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में बताना, आई विल ट्राई माय बेस्ट टू सॉल्व योर डाउट्स, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।